लगभग 8 से 10 पेपर लीक हुए हैं। सब में विपक्ष की भूमिका रहती है तो कह रहा कि बताएं कि आज तक कौन ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता मरा है जिसमें राहुल जी स्वयं जाकर के कंधा दिया हो। में क्यों नहीं आए या गांधी परिवार से कोई व्यक्ति क्यों नहीं आया? उन्होंने भी मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी जी के जैसे। 70 में हम रहेंगे, 30 में कांग्रेस वाले रहेंगे जी। 70-30 की लड़ाई है, लेकिन जो विपक्ष है वो तो ये कह रहा है 30-70 की लड़ाई है। नमस्कार, न्यूज़ कुंभ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी लोकसभा में। तमाम जगह हम चुनावी यात्रा पर जा रहे हैं और जगह जगह जाकर हम जनता से राय जानने हैं कि इस बार जो है माहौल क्या है अमेठी का। अमेठी में एंट्री करते ही पहला कस्बा पड़ा है पास में ही, जिसको डी बोला जाता है। डी के पास में ही कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो है जिला पंचायत का इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है माहौल क्या है। जी सर, क्या नाम है? हमारा नाम प्रीतेश कुमार सिंह है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी था और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, तो इस बार जो है यहाँ जो माहौल है अमेठी में क्या है? इस बार माहौल और जबरदस्त है। गांधी परिवार का कोई आदमी है नहीं। हमारी 70 और 30 की लड़ाई है। 70 में हम रहेंगे, 30 में कांग्रेस वाले रहेंगे जी। 70-30 की लड़ाई है, लेकिन जो विपक्ष है वो तो ये कह रहा है 30-70 की लड़ाई है। विपक्ष कुछ भी बोल सके, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी जी मैदान में क्यों नहीं आए या गांधी परिवार से कोई व्यक्ति क्यों नहीं आया? उन्होंने भी मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी जी के जैसे। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला। उन्होंने अमेठी के क्षेत्र को धोखा दिया है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनको डर था कि अगर प्रियंका जी को हम लड़ाएंगे हार जाएंगी, राजनीति खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को लड़ाया है तो स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। केएल शर्मा कभी जमीनी कार्यकर्ता नहीं थे। उनकी पार्टी के वो मैनेजर थे, व्यवस्था बनाने वाले थे, बाकी वो कोई कार्यकर्ता जमीनी नहीं थे। हो सकता है अगर व्यवस्थापक से अगर हारेंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनको। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र देखिए। अगले बार हम 50,000 से जीते थे, इस बार 3 लाख पार से जीतेंगे और पूरे दावे के साथ जीतेंगे। और आगामी 20 अप्रैल को 100% वोट ज्यादा से ज्यादा हर पोलिंगों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए और दीदी स्मृति ईरानी के लिए होगा। तमाम चीजें ऐसी सुनने में आ रही हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है स्मृति ईरानी जी जो हैं यहाँ दिखाई नहीं पड़ती। आप बताइए, राहुल जी जब से चुनाव हारे हैं, एक बार आए थे, एक बार, वही चुनाव हारने के कुछ दिन बाद, उसके बाद आज तक वो नहीं आए। वो तो हार गए बेचारे, कैसे आएंगे? लेकिन जीते हुए प्रत्याशी को तो दिखना चाहिए। तो क्यों कहते हैं कि गांधी परिवार में ठीक है? मेरा गांधी परिवार का पुराना रिश्ता है। उनका जो है गढ़ रहा है तो इसलिए वो दावे ठोकते हैं। तो स्मृति ईरानी जो है वो दिखाई नहीं देती है, ये जनता जो कहती है। स्मृति ईरानी जी कंटिन्यू किसी की भी मौत मिट्टी हो, कोई हो, उनके कार्यकर्ताओं की मौत मिट्टी हो। अभी बरवलिया प्रधान सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, उन्होंने कांधा देने का काम किया। और राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, गांधी परिवार के लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताएं कि आज तक कौन ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता मरा है जिसमें राहुल जी स्वयं जाकर के कंधा दिया हो। कहीं ना कहीं जो ऐसी चीजें होती हैं, अब राहुल गांधी जो हैं यहाँ पर आए हैं मैदान में रायबरेली से, तो इस बार वो उतरेंगे और माहौल बनाएंगे कार्यकर्ताओं से। कोई माहौल नहीं बनेगा। जो व्यक्ति 10 साल अमेठी का जो नहीं हुआ, और रायबरेली का क्या होगा? तो इस बार जो है बीजेपी अमेठी और रायबरेली से अपने गढ़ से कांग्रेस को बाहर कर पाएगी एकदम 100%। 80 पार है यूपी में सर, 80 पार है। कामकाज की बात करेंगे हम। यहाँ पर जो रोजगार को लेकर क्या माहौल है? रोजगार को लेकर के अधिक से अधिक रोजगार दिया गया। कोरोना टाइम पे लोगों की मदद की गई। कोरोना काल में तमाम ऐसे मुद्दे सुनने में आए, बहुत समस्याएं हुई। बात करें भी वैक्सीन की, तो वैक्सीन में भी कहीं ना कहीं समस्याएं दिखाई दी। विपक्ष कुछ भी बोल सकता है सर। पहला टीका देश के प्रधानमंत्री ने लगवाया था। हाँ, विपक्ष कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोलेगा। मोदी जी कुछ भी करते हैं, कहते सब गलत है, सब गलत है। 60 साल इन्होंने राज किया। देश के गांधी परिवार का ही कोई ना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रहता था, उन्हीं के लोग ही प्रधानमंत्री रहते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? आप अमेठी घूमिए। वो तो कहते हैं कि हमने जो है राज करने के साथ साथ में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। क्या न्यौछावर? क्या न्यौछावर कर दिया? एलएमएल वस्पा कंपनी बंद है सलवन में, आज तक चालू नहीं करा पाए। एम्स ला कर दिए। एम्स क्या ला करके दिए? केवल स्थापना करके चले गए। आप रायबरेली से आए होंगे, देखा होगा रिंग रोड।
आज तक काम चल रहा है। 10 साल उनकी सरकार भी चली गई, हट गई। जो एम्स लेके आए थे 1200 सीट का था बेड सीट का, और वो इसको भी 600 को गायब कर दिए। गलत गलत, पुनः गलत बोल रहे हैं, पूरा गलत बोल रहे हैं। इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो क्या, वो तो केवल अपना अनर्गल बयानबाजी करते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं। बात करेंगे पेपर लीक का मुद्दा जो है काफी तादाद में उठा है, तो उस पर क्या कहना है? पेपर लीक का जो भी मुद्दा था, उसमें जो भी मास्टरमाइंड था, सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है और गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। इसमें भी कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका थी। विपक्ष की भूमिका थी। एक पेपर लीक हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लगभग 8 से 10 पेपर लीक हुए। सब में विपक्ष की भूमिका रहती है। विपक्ष तो कह रहा है जो इनका कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई। अब बोलेंगे अनर्गल, कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था। डबल इंजन की सरकार जो है कहीं ना कहीं फ्लॉप होती दिखाई दे रही डबल इंजन की सरकार 400 पार है। है। लग रहा है पहुंच पाएगी डबल इंजन की सरकार 400। 100% पहुंच पाएगी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक मारेंगे, ये इतिहास बनाएंगे। भारत में अभी तक 3 बार कंटिन्यू कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। जनता बना रही है उनको। क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी को उनके गढ़ से बाहर कर पाएंगे? राहुल गांधी का गढ़ ही नहीं रह गया है। अमेठी जब वो नहीं आए तो रायबरेली तो समझ लीजिए जीवन में नहीं आए। जब चुनाव होता है तभी गांधी परिवार नजर आता है। वो तो घर है उनका। कहाँ घर बनाए हैं? बनाए घर कहाँ है राहुल जी? घर बनाए हैं? घर है ना, माना जाता है ये तो कांग्रेस का गढ़ है, तो घर है। नहीं, घर क्यों है? ना उनका वोटर आईडी यहाँ की है, ना उनका कोई जमीन है, ना उनके मकान है, तो घर कैसे माना चुनाव लड़ता है? जैसे मोदी जी कहते हैं बनारस जो है मेरा घर है और बनारस की जनता मुझे प्यार करती है। हाँ, ऐसे बनारस की जनता उनको प्यार करती है। ऐसे ही राहुल गांधी को यहाँ की जनता जो रायबरेली और अमेठी। राहुल गांधी को कोई अब पसंद नहीं करता सर। सर हमारा नाम राजकुमार है और बड़े ये अमेठी का माहौल क्या है इस बार? अमेठी का माहौल बहुत अच्छा है। अभी हम जो है राम बगस के प्रोवा में हमारे डी ब्लॉक में है, हम वहाँ पे कार्यक्रम करके आ रहे हैं। वहाँ बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग आपकी बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और हमारे यहाँ के सांसद सुमित्री बहन जी बहुत मदों से जीत हासिल करेंगे जी। तमाम और कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है सर? माहौल अच्छा लग रहा है। अब की मोदी जी फिर आएंगे 5 साल के लिए, फिर 15 साल के लिए ज़रूर रहेंगे। तो इस वक्त हम डी कस्बे में हैं और यहाँ पर हमने जानने की कोशिश करी। बीजेपी कार्यकर्ता थे, साथ ही साथ समर्थक हैं। इनसे जिला पंचायत भी चुनाव लड़ा है इन्होंने। तो यहाँ हमने जानने की कोशिश करी कि इस बार जो है माहौल क्या है। क्या स्मृति ईरानी जी यहाँ से अपना झंडा दोबारा गाड़ पाएंगी, या इस बार जो है कहीं ना कहीं माहौल चेंज होता दिखाई दे रहा है? जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।